तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं अपन। बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो है। चैप्टर नंबर है आपका 19, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला ये चैप्टर है। अपन फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 करना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है भैया, क्या क्या करने को बोल रहा है जरा अपन तो कोडिंग करना शुरू कर देते हैं। पता ही है आप लोगों को, सबसे पहले अपन कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखी है कैपिटल। कैपिटल आपका लाइबिलिटी का पार्ट है, ड्राइंग लाइबिलिटी का पार्ट है। कैपिटल में से क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी असेट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, फर्नीचर असेट है, सेल्स आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद में रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्तों सेल्स रिटर्न, हाथों आती नहीं, परचेज रिटर्न होती है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो गई? परचेज रिटर्न। और ये भी किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का ही पार्ट है। तो डेटर की अगर अपन बात करें तो ये असेट का पार्ट है। उसके बाद में लोन फ्रॉम गजेंद्र टेकन ऑन 1 जुलाई 2023। लोन आपने ले रखा है। और ये लोन जो है ना मेरे दोस्तों, ये लोन तो लाइबिलिटी का पार्ट है, पर इस एक ही पॉइंट के अंदर दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। कैसे दे रखे हैं? देखो यहाँ पर आपको ना इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो लोन है, इस लोन पर हमारे को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। और ये लोन अपन ने कब लिया? 1 जुलाई को लिया। अपन ये अकाउंट कब बना रहे हैं? अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का क्या देना पड़ेगा हमारे को? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या काउंट करो जरा, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहाँ पर 9 महीने, तो 9 मंथ्स का हमारे को इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब आगे हमें देखना है पॉइंटों के अंदर कि क्या हमने इंटरेस्ट पेड करा, तो कितना करा। ये सारी चीजें हमारे को आगे देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं भैया परचेज। परचेज आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद में रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया मेरे दोस्तों सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग का पार्ट है। सन्ड्रीज एक्सपेंस भैया, सन्ड्रीज एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी, ये अगर ये अपन देखेंगे मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का पार्ट है। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स, ये भी वही P&L और बैलेंस शीट का पार्ट है। इसके बाद में बैड डेट्स, अपन बैड डेट्स आपका P&L का पार्ट है प्योरली। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग का हो गया। सैलरी एंड वेजेस, अब देखो सैलरी एंड वेजेस लिखा है ना, सैलरी पहले लिखा है, वेजेस बाद में लिखा है, तो ये किसका पार्ट है? P&L का पार्ट है। अगर वेजेस पहले लिखा होता और सैलरी बाद में लिखा होता, ऐसे लिखा होता वेजेस एंड सैलरी, तो फिर ये ट्रेडिंग का पार्ट हो जाता। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्रेडिटर आपके जो हैं वो किसके पार्ट हो गए? लाइबिलिटी के। ट्रेड एक्सपेंस, अब इसमें देखो दो तरीके के एक्सपेंस आते हैं। एक आते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा हो तो वो ट्रेडिंग के अंदर आएगा, ट्रेड एक्सपेंस P&L में जाएगा। कैश एट बैंक आपकी असेट है, और कैश इन हैंड भी आपकी क्या है? असेट है। तो देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर की अपन ने सारी कोडिंग कर दी, और पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी इस इंटरेस्ट का जिक्र नहीं हुआ। अब अपन बाहर देख लेते हैं, बाहर भी जिक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है इस इंटरेस्ट का। क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दे रखा है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का भैया ये सिस्टम है कि पहला तो ये कहाँ पर जाता है आपका ट्रेडिंग के अंदर, और दूसरा ये कहाँ पर चल जाता है? बैलेंस शीट में। और जब भी आपको दो वैल्यू दे रखी हो, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, तो जो भी विच एवर इज लेस इसमें रहेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। यानी हम 27,300 लिखेंगे, हम 30,000 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बोल रहा है फायर अकर्स ऑन 21 मार्च 2024, 31 मार्च 2000 यानी इसी साल हमारा क्या हुआ है? फायर हो गया है। फायर से माल खराब हो गया होगा डेफिनेटली। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज डिस्ट्रॉयड। इंश्योरेंस कंपनी वर एक्सेप्टेड क्लेम फॉर ₹6,000 ओनली एंड पेड द क्लेम अमाउंट ऑन 10 अप्रैल 2024। इस पॉइंट के अंदर ना सिंगल पॉइंट नहीं है, इसमें 2-3 अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला तो आपको मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। ऐसा है, सेकंड पॉइंट के अंदर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इसमें हुआ है भैया लॉस बाय फायर। तो ये जो लॉस बाय फायर हुआ, ये तो कितने का हुआ है? 10,000 रुपए का हुआ है। ये जो लॉस बाय फायर, इसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे किस में से? परचेज में से, ठीक है ना। परचेज में से हम इसलिए माइनस करेंगे ताकि भैया ये जो माल था ना,
जो भी माल हम सेल करने के अलावा किसी भी और रीजन से आपके यहाँ से गुड्स चला जाता है, सेल आपने नहीं करी है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, चैरिटी में दे दिया, ऐसे किसी भी रीजन से आपका माल यहाँ से चला गया, बदले में आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, उसको परचेज में से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो स्टॉक तो हटा देंगे ना, स्टॉक को तो हटाना पड़ेगा। भैया हमने 10,000 रुपए का माल मंगाया पर हमने 5,000 का ही बेचा, तो अभी हमारे को बैलेंस दिखाएगा कि भैया 5,000 रुपए का माल है, बट हमने उसमें से 1,000 रुपए का माल हमारा खराब हो गया, तो वो भी तो हमारे को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको परचेज में से हटा देंगे। दूसरी चीज, इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इस इंश्योरेंस कंपनी को अपन असेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसको बना देंगे हम हमारा क्या, एक तरीके से डेटर, डेटर नहीं है वो, पर डेटर बना देंगे 6,000 रुपए से। ठीक है, अब ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, भाई 10,000 का हमें लॉस हुआ था, 6,000 रुपए का लॉस तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने उठा लिया, पर 3,000 रुपए का लॉस क्या हो गया, हमें उठाना पड़ेगा ना, तो पी एंड एल अकाउंट में आप क्या डालोगे, 3,000 क्यों, 4,000, 10,000 का लॉस हुआ था, 6,000 कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए, 4,000 हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो ये 4,000 रुपए अपन कहाँ पर लिखेंगे भैया, पी एंड एल में लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये तो परचेज में से माइनस होगा, ये यहाँ पर अपन को कंपनी दिखानी पड़ेगी एसेट साइड में, और पी एंड एल के अंदर अपन को कितना दिखाना पड़ेगा, 4,000 रुपए का अपना लॉस दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लॉस है, फाइनली अपन को जो लॉस हुआ है वो अपन अपने पी एंड एल में दिखाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी चीजें हैं इस पॉइंट के अंदर जो मैंने नीचे अलग से मेंशन कर दी है। यहाँ पर सेकंड अच्छे से नहीं लिखा, लो भैया अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 रुपीज आर टू बी रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स एट 2%। देखो ये जो है ना बैड डेट्स वाला काम क्या करना है, बैड डेट्स वाले में तो पहला चल जाएगा कहाँ पर, पीएनएल में, और दूसरा चल जाएगा आपका बैलेंस शीट में, पर इसका ये पीबीडी और डिस्काउंट ऑन इसका अपन को देखना पड़ेगा, तो अपन इन दोनों पर क्या कर देंगे, स्टार बना देंगे। क्या देखना पड़ेगा अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद में रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 ऑन 27 मार्च 2024, बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड। हमें गुड्स रिसीव हो गया था, हमने गुड्स रिसीव कॉस्टिंग ₹6,000 और 27 मार्च 2024, बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड। हमारे को हमने गुड्स परचेज करता 6,000 रुपये का, पर हमने उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करा, तो क्या करेंगे अपन, इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ कहाँ करेंगे भैया, सबसे पहला तो आ जाएगा आपका किसका, ट्रेडिंग के अंदर, परचेज में ऐड हो जाएगा। दूसरा, अब अपन ने ये परचेस तो करी है, पर ये परचेस कैश करी है, सेल करी है, मतलब कैश करी है या क्रेडिट पे करी है, ये अपन को कैसे पता चलेगा, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं है। तो अपन ये मान लेंगे कि हम अपन ने ये जो परचेस करी है, ये कैसी परचेस करी है, क्रेडिट परचेस करी है, और हम इसको बैलेंस शीट के अंदर जब क्रेडिटर लिखेंगे ना, क्रेडिटर, तो बैलेंस शीट के अंदर जब क्रेडिटर लिखेंगे तब क्रेडिटर में ऐड करके लिखेंगे। ठीक है ना, दो जगह आती है हर एक ट्रांजेक्शन, हर जगह। ठीक है ना, तो एक तो कहाँ पर आ जाएगी, एक तो हम हमारा गुड्स बढ़ा देंगे, हम हमारी परचेस में ऐड कर देंगे। दूसरा, हम ये मानेंगे कि हमने क्या करा, इसको क्रेडिट परचेस करा था, तो इसलिए हमारे क्रेडिटर भी क्या कर देंगे, हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है ना, चलो भैया आगे देखते हैं। गुरमान टुक्स गुड्स ऑफ 2,000 रुपीज फॉर इज पर्सनल यूज बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। गुरमान ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, तो भैया ये ड्राइंग्स हो गई। अब देखो गुड्स निकाला है इसने पर्सनल यूज के लिए, तो इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रेडिंग में जाके परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से जाके माइनस होगा एज ए ड्राइंग। ठीक है ना, इसके बाद में देखो भैया, चार्ज डेप्रिसिएशन 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो ये तो भैया साफ साफ दिख ही रहा है, पहला तो कहाँ पर चल जाएगा, पीएनएल में, और दूसरा कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। जितने भी डेप्रिसिएशन जिन जिन पे भी लगाया है उन सब पे स्टार बना दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। कहाँ गया भैया, ऊपर ये शायद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर लाइन से है भैया। अब क्या करने का है अपन को, अब अपन को फटाफट से अपना बनाने का है, चलो बनाते हैं, परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करते से ही अपना तो सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। अरे गड़बड़ हो गया मामला, ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया, कुछ ज़्यादा ही कर्व दे दिया उसके अंदर। वो कह रहा है कि भैया क्या करना चाह रहे हो आप, ठीक है हो गया यार, बहुत है। आ जाएगा अपना क्या, ट्रेडिंग,
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलो भैया, सबसे पहले अपन क्या लिखें? सबसे पहले अपना आता है ओपनिंग स्टॉक, तो अपन लिख देंगे क्या भैया, टू ओपनिंग स्टॉक। कहाँ दे रखा है ओपनिंग स्टॉक? अपना ट्रेडिंग के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ये रहा 21,300 का। इसको काट दो, 21,300 का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में लिखेंगे भैया टू परचेज। अब परचेज में तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हो रहे हैं, तो परचेज की अमाउंट तो पहले अंदर ही लिखो भैया 80,000 की। अब एडजस्टमेंट जो जो हो रहे हैं वो, सबसे पहला तो परचेज रिटर्न माइनस करो। कहाँ है भैया परचेज रिटर्न? ये पहले तो परचेज हटा दो 80,000 की। अब जो परचेज रिटर्न है कहाँ गई? ये रही ऊपर, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 6,000 की। सबसे पहले तो ये माइनस करो, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे? इसके बाद में हम माइनस करेंगे क्या, नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में ये लॉस बाय फायर है ना, ये आ गया भैया लॉस बाय फायर, 10,000 ये भी माइनस होंगे। और क्या माइनस होएगा भैया? और नीचे चलते हैं अपन, इस पे राइट लगा देते हैं। P&L में नहीं लिखा, हालांकि कुछ आइटम ट्रेडिंग का है ना, इधर नहीं लगाने का, राइट, सॉरी गलत जगह लगा दिया मैंने। इधर की बजाय मुझे लगाना चाहिए इधर, राइट, ये नीचे इधर एक एक आइटम हो गया अपना, ठीक है। आगे 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 फोर्थ पॉइंट, रिसीव 6,000 परचेस वॉज नॉट, ये तो ऐड होगा, ठीक है ना, तो इसको बाद में देखेंगे। एक नीचे दूसरा पॉइंट एक और है ना, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, ड्राइंग्स करी ना, तो वो माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स कितने की करी? 2,000 की, 2,000 की ड्राइंग करी है, तो ये भी अपन इधर राइट लगा देते हैं। अब ये सारे तो माइनस करने के थे, अब एक प्लस करने का है, वो है भैया परचेस। हमने एडिशनल परचेस करी है, वो यहाँ पर अपन मेंशन कर देते हैं 6,000 की, तो ये प्लस होगा। बाकी सब क्या होंगे इधर माइनस होंगे, ठीक है। कर देता हूँ मैं, इस पर राइट भी लगा देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब ही चल रहा है, तबीयत ऐसी ही चल रही है। ये हो गया भैया राइट, 80,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 प्लस 6,000, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 68,000। आगे बढ़ते हैं अपन, परचेज वाला सारा काम कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, ठीक है। इसके बाद में है आपका कैरेज इनवर्ड 10,000, कैरेज इनवर्ड आ गया आपका 10,000, यहाँ से उड़ा दो इसको। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक उड़ा ही रखा है, परचेज वर्चेज हो गई, बस यही है डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इधर आ जाओ भैया, बाय सेल्स कर लेते हैं अपन तो, और सेल्स लिख देते हैं अपन अंदर 1,40,000, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट है। माइनस क्या कर देंगे भैया, सेल्स रिटर्न, इधर से इसको उड़ाओ। सेल्स रिटर्न कितनी है? 5,000 की। सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा है, 1,35,000 ये आ गया। और इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। अब देखो भैया यार, सारे येलो आइटम उड़ गए कि नहीं उड़ गए, बस ये चेक कर लो अपन को, और कुछ चेक नहीं करना। हाँ, जहाँ तक मुझे दिख रहा है उड़ गए हैं। चलो, जब उड़ गए हैं तो बस अपन को तो क्या करना है, अब तो बैलेंस निकालना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस, इससे आगे अपन को कोई मतलब नहीं है। एक आइटम तो लिखा ही नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अरे भूल जाते हैं भी, कितना 27,300, और ये हो गया नीचे इधर ट्रेडिंग का खत्म। चलो, 1,35,000 प्लस 27,300, तो ये हो रहा है आपका 1,62,300, ठीक है, 1,62,300। अब इधर की टोटल लगा लेता हूँ, 21,300 प्लस 68,000 प्लस 10,000, तो ये हो जा रहा है आपका 99,300, जो कि कम है, माइनस कर देता हूँ 1,62,300 में से, तो आ रहा है आपका कितना, 63,000। अरे भैया आ गया अपना आंसर आ गया, 63,000 का क्या निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिख देंगे इसके आगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट।
टोटल अब यहाँ की भी आ गई 1,62,300 रुपीज़ की। बात खत्म हो गई। अब आगे P&L अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। P&L अकाउंट में सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो 63,000 लिखा है ये लिख देंगे सबसे पहले तो एज इट इज। अब P&L में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, ध्यान से करना पड़ेगा। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर था ही नहीं, नीचे आ जाओ। सन्ड्रीज एक्सपेंस से शुरू हो रहा है भैया, लिखना शुरू कर दो। टू सन्ड्रीज एक्सपेंस कितना हो रहा है? 600 रुपये बस, हटाओ। इसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं ऐसे ही रफ कर देता हूँ यार थोड़ा सा, तुम समझ तो गए हो। 500 रुपये ये हटा दो भैया। इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गए भैया 1000, ये लिख दो, इसको भी उड़ा दो। इसके बाद में ये बोल रहा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको भी बाद में देखेंगे। नीचे देख लो भैया बेड डेट्स, तो यहाँ पर लिख दो 2 बेड डेट्स। बेड डेट्स कितना है? 400। अब आपको पता है कि अपन को बाहर भी बेड डेट दे रखा है यहाँ पर, ये रहा बेड डेट्स 400 रुपये का। अमाउंटेड बेड डेट्स अमाउंटेड रुपीज 400 रुपीज टू बी रिटर्न ऑफ। तो ये अपन को क्या करना है? 400 रुपये का ये बेड डेट्स क्या करना है? इसमें ऐड करना है। क्या? एडिशनल बेड डेट्स 400 और हो गया, तो कुल मिला के 800 के बेड डेट्स हो गए। ठीक है ना, 400 रिकॉर्डेड और 400 नॉन रिकॉर्डेड। आगे बढ़ते भैया, आगे आ गया आपका, इधर से उड़ा दो इसको, सैलरी एंड वेजेस टू सैलरी एंड वेजेस, ये आ गया आपका 15,500 रुपये का। और आगे बढ़ते हैं भैया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इन आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड क्यों, कैरेज आउटवर्ड 3,000 रुपये का, ये हटा दो भैया। इसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस 800 रुपये का, इसको भी हटा दो। ये सारी चीजें हो गई भैया माइनस। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अब बताता हूँ, अब तो सीधा सीधा वाला काम तो हो गया खत्म। अब अपन को क्या देखने हैं? सारी की सारी एडजस्टमेंट वाली चीजें अब आगे आएगी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली चीजें। देखो क्या क्या आएगा, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। देखो इस लोन पर ना, कहीं पर भी इस लोन पर जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट देने के बारे में कहीं पर भी कोई भी बात नहीं हुई है। नीचे पॉइंट में भी नहीं बताया है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी नहीं बताया है। ऐसी चीजें खतरनाक होती हैं। जब कोई चीजें वो आप नीचे पॉइंट में दे देगा ना, तो अपन को साफ साफ ही दिख जाएगा कि यार अपन को इस पे एडजस्टमेंट करना है। पर ऐसी चीजें हिडन चीजें कहलाती है, इसमें हिडन है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ करना भी है इसके अंदर। जो करना है, मैंने आपको बोला था कि इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन लिया था? लोन लिया भैया 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का लोन लिया, इस पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है भैया? 6% के रेट से देना है, और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। 6% की रेट से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। तो 30,000 का 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये मेरे दोस्तों निकल के आ रहा है 1350। अब ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ड्यू है। हमने कहीं पर भी जिक्र तो है ही नहीं इसके अंदर कि भैया दिया है या नहीं दिया है, तो अपन तो नहीं दिया ही मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 1350। ये अपना एडिशनल पॉइंट हो गया अलग से। ठीक है, अपन ने ये एक जगह तो लिख दिया, अब ये दूसरी जगह बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट में लिखना मत भूल जाना इसको। ठीक है ना, लोन तो अपने आप में अलग है ही 30,000 रुपये का, वो तो लायबिलिटी में जाएगा ही जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है जो अलग से नहीं दे रखा है, ये अपन ने निकाला है, ये भी जाएगा। अब अपन नीचे पॉइंटों की बात करते हैं। पहले वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले पॉइंट में देखते हैं अपन। दूसरे वाले पॉइंट में क्या था? मैंने आपको बोला था P&L में कौन सी वाली अमाउंट लिखनी है, ये सी वाला पॉइंट लिखना है P&L के अंदर। तो लिखेंगे क्या अपन? टू लॉस बाय फायर 4,000 रुपये। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया।
चलो भैया आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में अभी ये बेड डेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें दे रहा है, इसकी अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैसे कैलकुलेशन होगी, यहाँ लिखते हैं अपन, यार ये बड़ा होने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है। कैलकुलेशन ऑफ पीबीडी। पीबीडी की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए भी है क्या, डेटर। देखो जरा अंदर डेटर देखो कितने के दे रखे हैं, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, डेटर दे रखे हैं भैया 18,400 रुपये के डेटर दे रखे हैं। अब अगर कोई बाहर बेड डेट्स दे रखा है, बाहर मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो वो बेड डेट्स क्या होंगे यहाँ पर माइनस, और बिल्कुल दे रखा है साहब 400 रुपये का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेड डेट्स दे रखा है। अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला बेड डेट्स माइनस करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, अंदर वाला नहीं करेंगे। तो आपके आ जाएंगे क्या, एक्चुअल डेटर। आपके फाइनल डेटर कितने हैं, 18,000 रुपये के, ना कि 18,400 के, क्योंकि बाद में 400 के और बेड डेट्स हो गए। तो अब जब पीबीडी आप कैलकुलेट करेंगे, वो पीबीडी किस पे कैलकुलेट करेंगे, 18,000 रुपये पर। कितना परसेंट करने की बोला इसने, इसने बोला कि आपको पीबीडी इज टू बी मेंटेन एट 5%। ठीक है भैया, 5% निकाल लेते हैं इसका हम। तो 18,000 इंटू 5%, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 900 रुपये। अब ये 900 रुपये तो वो है अमाउंट जो आपको मेंटेन करनी है, यानी आपको टंकी कहाँ तक भरनी है, 900 तक भरनी है। पर पहले से भी तो भरी हुई है कुछ, कितनी भरी हुई है जरा देखो अंदर, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर पीबीडी कितना दे रखा, 1,000। लो भैया ये हो गया लफड़ा। लफड़ा क्यों हो गया भैया, ये कह रहा है कि टंकी कितनी भरी हुई होनी चाहिए, 900, पर टंकी तो पहले से ही 1,000 भरी हुई है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था ना टंकी वाला। अब आपकी जो टंकी है वो पहले से ही कितनी भरी हुई है, 1,000। ये कह रहा है कि आपको मेंटेन कितनी करनी है, 900 मेंटेन करनी है। तो आपको भैया बड़ा कम करना पड़ेगा पीबीडी को। कितना कम करना पड़ेगा, 100 से आपका पीबीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पीबीडी बढ़ाते हैं तो लिखते हैं टू साइड में, और जब कम करते हैं तो लिखते हैं किस तरफ, इधर क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, बाय पीबीडी कितना, 100। और फाइनली हमारी टंकी अब कितनी भरी हुई रहेगी, 900 से। तो ये जो 900 है, ये आपका 900 कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होगा कितना, 900। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने क्या निकाला, ये अपन ने निकाला था मेरे दोस्तों पीबीडी। अब अपन आगे निकालते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या, अपन को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स भी तो निकालना है। तो पीडीडी भी निकालना है अपन को। वो कैसे निकलेगा भैया, ये जो आपने डेटर निकाले ना अभी, एक्चुअल डेटर, एक्चुअल डेटर लिखता हूँ, ये जो आपने एक्चुअल डेटर निकाले 18,000 रुपये के, इसमें माइनस कर देंगे अभी अभी जो फ्रेश पीबीडी आपने निकाला है यहाँ पर, कितने का, 900 रुपये का टोटल ना, ये अपन क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो 18,000 माइनस 900, ये हो रहा है मेरे दोस्तों आपका 17,100। तो आपका जो पीडीडी है वो कितना निकलेगा, 17,100 पर कितना परसेंट निकालने को बोल रहा है, ये 2% निकालने को बोल रहा है। इसका निकालेंगे भैया 2% इंटू 2%, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 342 आ गया। अब देखो ये भी पहले से मौजूद है यहाँ पर, कितना, 380। वाह भैया, इसकी भी टंकी ज्यादा ही भरी हुई है भैया, इसकी भी टंकी कितनी भरी हुई है, 380। ये कह रहा है कि नहीं, आपको मेंटेन कितना करना है, 342 मेंटेन करना है। तो आपको कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 380 में से माइनस कर दो भैया, 38 रुपीज से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, इसको भी अगर अपन कम करेंगे तो कितना, इधर लिखेंगे बाय पी डी डी, कितना आ जाएगा, 38। तो भैया ये वाला पॉइंट तो आपका हो गया, पी एंड एल में आने वाला तो पूरा का पूरा हो गया ये वाला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। रिसीव गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 परचेज, ये तो अपन ने कर लिया, ट्रेडिंग में करना है, बाकी बैलेंस शीट में जाएगा। फिफ्थ वाला है गुरमान पर्सनल यूज वाला, ये भी अपन ने कर दिया। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आ जाएगा भैया टू डेप्रिसिएशन। अब किस किस पर डेप्रिसिएशन था, सबसे पहले तो था डेप्रिसिएशन चार्ज 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% था, प्लांट एंड मशीनरी पे था, और फर्नीचर पे था। चलो भैया ये तो अपन सीधे निकाल लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पर 2%, कहाँ है भैया लैंड एंड बिल्डिंग, 90,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग, 90,000 का कितना निकाल लेंगे, 2% निकाल लेंगे। निकल रहा है मेरे दोस्तों कितना, 1,800।
इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर कितना 20%। कहाँ है भैया प्लांट एंड मशीनरी? 20,000 रुपए की। 20,000 इंटू 20% आ रहा है मेरे दोस्तों 4,000 रुपये। इसके बाद में आ रहा है आपका क्या, फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना लगाना है? 5% लगाना है। कहाँ है फर्नीचर भैया? 5,000 रुपये का फर्नीचर दे रखा है। 5,000 का 5% मैंने निकाल रहा हूँ तो आ रहा है मेरे दोस्तों 250। टोटल लगाओ, बार फेंक दो। 4,000 प्लस 1,800, ये आ गया मेरे दोस्तों 6,050। बात खत्म। सारे के सारे आइटम आ गए लाइन से, कुछ बच तो नहीं गया। इधर P&L में लिख दिया, सब आ गए, सब आ जाने चाहिए। देखो ब्लू वाले सारे आइटम कटे हुए हैं कि नहीं है? कटे हुए हैं, कटे हुए हैं। हाँ इसको भी हटाओ यहाँ से, इसका भी काम खत्म हो गया। और कहीं ब्लू? नहीं, और कहीं नहीं। चलो अब फटाफट से अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। पता चल जाएगा भैया कितने आसमान में कितने जमीन पर क्या चल रहा है अपना सिस्टम। $63,000 प्लस 100 प्लस 38, तो ये हो जा रहा है 63,138। चलो भैया बैलेंस निकाल लेते हैं अपन। 600 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 15,500 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 1,350 प्लस 4,000 प्लस 6,050, ये हो रहा है 33,600, जो कि कम है। तो अपन 63,138 में से कर देंगे कम इसको, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 29,538। बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट अपना आंसर बैठ गया है। 29,538 निकल गया है क्या आपका टू नेट प्रॉफिट, जो कि आपने निकाला है किससे? बैलेंसिंग फिगर से, एकदम फ्रेश ताजा ताजा। अब इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी? 63,138। अब इधर की टोटल भी आ जाएगी। आपका P&L खत्म हो गया। अब अपन को क्या बनाना है? खुशी खुशी बैलेंस शीट बनानी है। चलो भैया बनाओ, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना 2 मिनट में ही। ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये अमाउंट का कॉलम, ये असेट हो गई, और ये अमाउंट का कॉलम। ऊपर लिख दो भैया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है। चलो अब अपन ऊपर से आइटम लिखना शुरू करते हैं बैलेंस शीट के। सबसे पहला दे रखा है आपको कैपिटल 1,00,000 रुपए की, तो अपन लिख लेते हैं भैया कैपिटल 1,00,000 रुपए लिखते हैं अंदर। अब इसमें लाइन से एडजस्टमेंट करना शुरू करो। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करा करो नेट प्रॉफिट को ऐड करने का, जो अपन ने फ्रेश निकाली अभी अभी 29,538, 29,538 की। दूसरा, इसमें से माइनस क्या करेंगे भैया? ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स में ध्यान रखना, दो ड्राइंग्स है। एक ड्राइंग तो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है यहाँ पर, कितने की? 12,000 रुपए की। और एक ये पर्सनल यूज के लिए भी तो 2,000 रुपए निकाले थे अपन ने। पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला था ना 2,000 रुपए का, ये फिफ्थ वाला पॉइंट। तो अपन ये भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो कितना लेंगे? 12,000 प्लस 2,000, 12,000 प्लस 2,000, 14,000 रुपए की क्या हो जाएगी? हमारी ड्राइंग्स हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं इसका एडजस्टमेंट। 1,00,000 प्लस 29,538 माइनस 14,000, तो ये हो रहा है 1,15,538। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाली बात तो हो गई कंप्लीट। अब आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। 90, 20 और 50। लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 20 और 5 है शायद, है ना? 90, 20 और 5, 90, 20, 5 हटाओ। तीनों को अंदर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि तीनों का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और ये अपन ने अभी अभी डेप्रिसिएशन निकाला ना, ये माइनस करेंगे भैया। 1,800, 4,000, 1,800, 4,000
और 250। क्या ये इनका डेप्रिसिएशन, माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, अमाउंट बाहर फेंको, इसकी भी बाहर फेंको, इसकी भी बाहर फेंको। तो 90,000 माइनस 1800, तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 88,200। 20,000 माइनस 4,000, ये हो रहा है मेरे दोस्तों 16,000। 5,000 माइनस 250, ये हो रहा है 4750। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या क्या आइटम है। इसके बाद में आ रहा है भैया डेटर, 18,400 रुपये की लिख दो भैया। 18,400 रुपये के डेटर। इसमें माइनस क्या होगा, एक तो एडिशनल वाला बेड डेट्स जो बाहर लिखा हुआ था 400, वो माइनस होगा। माइनस होएगा पीवीडी, कितना, ये 900 फाइनल जो थी प्राइस। माइनस होएगा पीडीडी फाइनल प्राइस 342। 18,400 माइनस 400 माइनस 900 माइनस 342, 16,758। ठीक है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग सब खुला खुला लिख दिया। अब भैया नीचे जगह नहीं बच रही है, क्या करें, कुछ करना पड़ेगा अपन को। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा सही से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो, ये तो अपन ने थोड़ा सा एडजस्ट करा है, आ जाएंगे अभी आगे और आइटम भी आएंगे क्योंकि। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर डेटर अपन उड़ा देते हैं। इसके बाद में आ रहा है लोन, लोन फ्रॉम गजेंद्र, 30,000 रुपये का। तो आ जाएगा यहाँ पर लोन फ्रॉम गजानन देवो, 30,000 रुपये का। अब अपन इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना था अपन ने निकाला था ना 1350, वो 1350 इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका 31,350, और साथ ही साथ ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, दोनों बैलेंस शीट में भी आ गए, सब जगह आ गए, ठीक है ना। चलो अब क्या बच रहा है, नीचे क्रेडिटर आ रहे हैं 12,000 रुपए के। तो यहाँ लिखेंगे भैया क्रेडिटर, अंदर लिखेंगे 12,000। पहली बार क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट हो रहा है, वो हो रहा है मेरे दोस्तों एडिशनल परचेस। हमने गुड्स की परचेस करी थी 6,000 रुपये की, जिसको हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करा था, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया, ये आ गया आपका 18,000 रुपये। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रिसीव गुड्स, ये भी पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अपन ने डेप्रिसिएशन लिख ही दिया, और ये वाला भी कंप्लीट हो गया, पीबीडी वगैरह सारा अपन ने लिख ही दिया। हाँ, अब आ रहा है आपका सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बोला था कि अपना ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। ये इंश्योरेंस कंपनी लिखना है असेट साइड में 6,000 रुपये का, इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपये, इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ लिख देंगे भैया 6,000 रुपये। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया कंप्लीट अब, क्योंकि इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। आखिरी आ गया भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक 27,300, ये भी लिख देते हैं स्टॉक, 27,300 रुपये का ये आ गया भैया स्टॉक। चलो अब देखो, कुछ बच तो नहीं रहा है, कुछ रह गया है क्या, हाँ नीचे रह गया ना, ये वाले पॉइंट रह गए, देखो क्रेडिटर हो गया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 4,600, कैश इन हैंड 4,600, और कैश एट बैंक कितना दे रखा है 1,280, 1,280। ठीक है, सब पॉइंट कंप्लीट हो गए भैया, चेक कर लो ऊपर से, सारे पॉइंट आपके हो जाने चाहिए, हर चीज़ कट जानी चाहिए, कोई भी चीज़ कटे बगैर नहीं रहनी चाहिए। जहाँ तक मुझे दिख रहा है सारी चीज़ें कट चुकी है, अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि अपना टोटल सही आ जाए। ठीक है,
तो इसकी टोटल तो मैं यहाँ लिख दूंगा, पर असेट साइड की टोटल यहाँ लिखूंगा, ऊपर इधर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है अपने पास में। पहले लाइबिलिटी साइड की लगाते हैं। 1,15,538 31,350 प्लस 18,000 1,64,888। और ये कैसी टोटल है यार, इधर की लगाते हैं। 88,200 प्लस 16,000 प्लस 4,750 प्लस 6,000 प्लस 27,300 प्लस 16,758 प्लस 4,600 प्लस 1,280 प्लस करने की जरूरत नहीं, अरे आ गई 1,64,888। ये आखिरी में 888 आया ना, तो मेरे को तो लगा कि भैया नहीं आने वाली है टोटल, कोई ना कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है कहीं पर भैया नहीं आ गई है। एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर में। 1,60,000, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है साहब। तो देख लो भैया, ये तो रही आपकी बैलेंस शीट, ये रहे आपके वर्किंग नोट, और ये रहा आपका ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में, एक और नए क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, बीच में एक जानकारी दे दूँ आपको, अपन संडे को, हर संडे को लाइव आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप अपने डाउट्स पुटअप कर सकते हैं। पिछली 2-3 बार से अपन लाइव आ रहे हैं, अब हर संडे को लाइव आएंगे ही सही। बीच में भी अगर आप बोलेंगे, मैसेज डालेंगे, तो हम जो है आ जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्तों। एक व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है, वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉलिंग वॉलिंग मत करना, नहीं लगेगी। मैसेज डाल देना कि सर इस तारीख को ऑनलाइन आ जाओ, या आप इतनी बजे ऑनलाइन आ जाओ, या फिर जिस क्वेश्चन में डाउट है वो डाउट वाले क्वेश्चन आप उस पर डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, आप TS ग्रेवाल की बुक नहीं कर रहे हैं, कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप फोटो भी क्या कर सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं, हम आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।